जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। कैसे हैं सभी सनातनी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तब ठीक ठाक है? ठीक ठाक तो रहेंगे ही ना, हमें पता है सब लोग ठीक ठाक ही होंगे। जो है हम जिस सनातन वाले हैं ना, सनातन वाले तो ठीक ठाक रहता ही है ना हमेशा। अपनी बीवी अपने बच्चे के लिए सभी को एकदम भूत सवार है। खुद की बीवी, खुद की बच्चे, ढेर सारे पैसे कमाना है, 4 व्हीलर खरीदना है, बंगला बनाना है, बैंक बैलेंस करना है, अपने अपने स्वार्थ में लीन हो जाना है। बाकी किसी के पास कोई काम नहीं है इसके सिवा छोड़ के। क्या है? जहां सिर्फ अपने आप को बोलने के लिए, सिर्फ जैसे जहां पे अपने आप को बोलने की जरूरत पड़े तो जाके बोल देना जो हम सनातन वाले हैं, सनातनी हैं। ये तो सही है जो हम सभी लोग सनातन वाले हैं, सनातनी हैं, लेकिन सनातन के लिए काम कौन करेगा? हम सभी लोग की जिम्मेदारी भी तो कुछ है ना सनातन के लिए काम करने के लिए। अगर हम सनातनी हैं तो सनातन के लिए काम कौन करेगा? जो है अपने बीवी बच्चे के लिए जीना भी जरूरी है, पैसे कमाना भी जरूरी है, और वो सुख सुविधा जो है सो अपने बीवी बच्चे अपने परिवार के लिए अचीव करना भी जरूरी है। लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करके जिस धर्म में हम लोग जन्म लिए हुए हैं उस धर्म के लिए भी काम करना जरूरी है ना। बहुत ही गंभीर मुद्दा भी देश में चल रहा है। क्या है? एक तो भारत की, हमारे देश की राजनीति इतनी ओछी हो चुकी है, नेता लोग इतने ओछी मानसिकता के हो चुके हैं जो किसी के पास बोलने से पहले समझ नहीं है जो हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जब जिसको जो भी मर्जी हो सनातन को टारगेट कर दो। क्या है? जब जिसकी मर्जी होती है सनातन को टारगेट कर लो। जो है चल ही रहा है यही देश में। मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे का, उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के बारे में इतनी ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया, इतनी घटिया शब्द जो है ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया उसने जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। क्या बोला है? डेंगू, मलेरिया, कोरोना का हम विरोध नहीं कर सकते, उसको मिटा सकते हैं, तो सनातन को मिटा देना है। तब भाई उदयनिधि स्टालिन, तुम्हारे पास इतनी हैसियत, इतनी औकात हो गई है, सनातन को मिटा दोगे? हमारे पास इतनी हैसियत, इतनी औकात है जो सनातन को मिटा दोगे? हम जितने सनातनी हैं, हम लोग जो चुपचाप जो हाथ में चूड़ी पहन के रखेंगे, जब हम लोग मिटने के लिए और अपने धर्म को कोई मिटा रहा है हम लोग देखते रहेंगे, वहां पे जो हमारे सनातन को कोई मिटा रहा है हम लोग मिटने के लिए तैयार रहेंगे? राजनीति करना है ना, तो राजनीति करने के लिए अनेकों मुद्दे हैं, अनेकों मुद्दे पे जो है सो राजनीति करो, लेकिन सनातन को बार बार टारगेट करना जरूरी नहीं है। सनातन को अगर टारगेट कर रहे हो ना, गलत है, गलत है, गलत है। क्या है? जिस दिन हम लोगों की खोपड़ी हिल गई ना जो है, तो फिर तुम्हारे जैसे सनातन को मिटाने वाले को हम लोग अच्छे से मिटाना जानते हैं, अच्छे से मिटाना जानते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, हमारे सनातन में जो हमारे सनातनी लोग ही जो है ना स्वार्थ में, अपने अपने स्वार्थ में लीन हो चुके हैं। इसके लिए तेरे जैसे गपर कंचू जो है सो आकर के बीच में जो बकचोदी करके निकल लेता है, इसके वजह से तुम्हारे जैसे मुंह फट इंसान, फालतू इंसान आकर के सनातन को मिटाने की बात करके निकल जाता है। तेरी इतनी औकात हो गई है, सनातन को मिटा देगा? सनातन अनंत है। क्या है?
आदिकाल से कोई नहीं मिटा सकता है। सनातन को मिटाने वाले खुद ही मिट करके जैसे खत्म हो जाएंगे धरती पर से। जो अपने बैकग्राउंड को तो चेक कर ले भाई, 1 2 पुश 3 पुश 4 पुश नीचे तो जा बैकग्राउंड में। तू आज जो है सो हो सकता है क्रिश्चियन बन गया है, आज तो क्रिश्चियन बन गया है ना। मैं ईसाई धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, मैं सभी धर्म को सम्मान देता हूँ, मैं सभी धर्म को सम्मानता। परम पिता परमेश्वर एक है, उनके अनेकों रूप हैं, उनको मानने का तरीका अलग अलग है। कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो तुम्हारे पास इतनी हैसियत इतनी औकात हो गई है जो तू चर्च में जाकर कैंडल जलाना चालू किया है तो इसका मतलब जो तू सनातन को मिटा देगा। तेरे बस की बात नहीं है, तेरे बस की बात नहीं, किसी की बस की बात नहीं सनातन को मिटा देना। मैं सभी सनातनी को बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जाग जाइए, जग जाओ। क्या है, कर क्या रहे हैं हम सभी लोग, कर क्या रहे हैं, आने वाले जनरेशन को क्या दे के जाना चाहते हैं? ढेर सारा पैसा। आने वाले जनरेशन को दे के क्या जाना है? पैसा, ढेर सारा पैसा, मकान, 4 व्हीलर। वो तो आने वाले जनरेशन जिसके पास काबिलियत होगी तो वो अपने दम पे भी अचीव कर लेगा, ढेर सारे पैसे कमा लेगा, अच्छे मकान बना लेगा, अच्छे 4 व्हीलर खरीद लेगा। लेकिन जो हमारी धरोहर है, जो हमारी परंपरा है, वो हमें संभाल करके आने वाले जनरेशन को दे के जाना है। समझ, सभी सनातनी समझ के देखो। ये एक बार जो है अभी प्रेजेंट में जब ऐसी हालत चल रही है, 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल के बाद क्या होने वाला है? अगर हम सभी लोग अब नहीं जगेंगे तो कभी नहीं जग सकते हैं। आने वाले जनरेशन के साथ क्या होने वाला है? बहुत बुरा होने वाला है। लोग जबरदस्ती उसे क्रिश्चियन बना देगा, लोग जबरदस्ती उसे बौद्धिस्ट बनाएगा, लोग जबरदस्ती उसे मुस्लिम बना देगा। क्या करेगा वो? सही समय आ चुका है हम सभी लोग को जगने का, ऐसे ऐसे जो है मुफ्त लोग को जवाब देने का, जो इसका विरोध करने के लिए जो है। पार्टी के भरोसे मत बैठो। किसी पार्टी के भरोसे अगर आप बैठेंगे, जो बीजेपी है केंद्र में, बीजेपी हमारी सनातन की रक्षा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने पे लगा हुआ है। सभी पार्टी को एक मुद्दे चाहिए। बीजेपी को भी एक मुद्दे आ गया है। अब इसी मुद्दे को बढ़ा चढ़ा करके मार्केट में उछाल करके 2024 में सरकार बनाने की तैयारी करेगा। सिर्फ कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, केंद्र में हो या स्टेट में हो। किसी पार्टी के भरोसे अगर हम सब लोग बैठेंगे और सोचेंगे जो बीजेपी पार्टी हमारी सनातन की रक्षा करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए बीजेपी पार्टी के भरोसे बैठना बंद करिए। हम सभी सनातनी जगिए और अपने सनातन की रक्षा करने के लिए मैदान में उतरिए। जो है आज नहीं उतरेंगे, आने वाले जनरेशन का बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसके लिए जगना जरूरी है, सभी लोगों को इकट्ठा होना जरूरी है, दिखाना है जो नहीं हम कितने हैं यार, कम है का? आज भी जो है भारत में 80 करोड़ के प्लस तो हम लोग होंगे ना। लेकिन हम सभी सनातनी जग क्यों नहीं रहे? जातिवाद करने से फुर्सत ही नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम यादव हैं, हम फलाना है, हम डील है, हम बिकरा है। क्या है? इससे फ्री अगर होए तब तो जाकर सनातनी बन करके जो सनातन की रक्षा किया जाए ना। जातिवाद को बंद करिए। जातिवाद करते करते एक समय ऐसा आएगा जो खुद की वजूद खत्म हो जाएगी, खुद की वजूद खत्म हो जाएगी। अगर आप आज बोल रहे हो ना मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं यादव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सनातन में हो इसी के लिए। जिस दिन सनातन नहीं रहेगा, सनातनी नहीं रहोगे, उस दिन फिर यादव कहाँ से, राजपूत कहाँ से, ब्राह्मण कहाँ से, ये कहाँ से, वो कहाँ से? कुछ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए चाहते हैं जो मैं राजपूत हूँ या ब्राह्मण हूँ, यादव हूँ या ये कास्ट हूँ, वो कास्ट हूँ, जिस भी जाति से आते हो आप, उसमें आप इसके लिए हो क्योंकि उससे पहले आप एक सनातनी हो। और सनातन ही नहीं रहेगा तो फिर आप उस जाति से कहाँ से आने वाले हैं?
इसी के लिए सभी लोग इकट्ठा होइए, मैदान में उतरिए, सनातन पे सवाल उठाने वाले को करारा जवाब देने का समय आ चुका है। अगर अब नहीं दिया जाएगा, आने वाले जनरेशन को ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे आपके बच्चे जो है नहीं बोल पाएगा गर्व से, जो मैं यादव कुल से हूँ, मैं राजपूत कुल से हूँ, मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, क्योंकि वो सनातन ही नहीं रहेगा। सनातन ही नहीं रहेगा तो बोलेगा क्या? इसके लिए इकट्ठा होना जरूरी है। जगिए सभी लोग, इसका विरोध करिए। इसको, इसका बाप की विरासत से जो इसको मिल गया है ना राजनीति जो है, इसके लिए मुंह से जो है सो बकचोदी करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसकी बकचोदी इसको सिखाना है, जो इसकी बकचोदी कैसा होता है, इसकी बकचोदी का जवाब कैसे मिलता है। ईंट का जवाब हम सभी लोगों को पत्थर से देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे आने वाले जनरेशन का बहुत बुरा हाल होने वाला है। चाहते हैं जो हमारा आने वाला जनरेशन अगर गर्व से बोले जो हाँ मैं सनातनी हूँ, तो फिर इसके लिए हम सभी लोगों को ही लगकर काम करना पड़ेगा। इसके लिए जगिए, सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, सभी लोग इकट्ठा होइए। ऐसे ऐसे बकचोद लोगों की बकचोदी का जैसे सिस्टम से जवाब दीजिए, जो दोबारा बकचोदी करने से पहले सोचे क्या है। बाकी जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद।